चलो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12th के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में कि जब कभी भी दो फंक्शन दिया गया हो तो ऐसे स्थिति में हम लोग कैसे करके जो है वो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बाय पार्ट्स के मतलब गुना कैसे करेंगे, तो उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो एक फंक्शन को यू मानेंगे, दूसरा क्या होगा, भी होगा। अब इंपॉर्टेंट यह है कि किसे मैं यू मानूं और किसे भी मानेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ध्यान दो बुआ, इंटीग्रेशन में हम यू कैसे माने, किसको माने, और भी कैसे किसको मानेंगे, कि ठीक है, किसको हम यू फंक्शन मानेंगे, किसको भी फंक्शन मानेंगे। तो इसके लिए थोड़ा तुमको दिमाग में रखना है, याद रखना है आई लेट। याद रखने के लिए याद रखिए आई और लेट, याद रहेगा आई और लेट। जब कभी भी तुम्हारे पास दो फंक्शन दिया हो, ठीक है, तो अगर मान लो आई दिया हुआ है, इसको हम कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या कहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर एल है तो ये हो गया लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम वाला टर्म, इनवर्स वाला समझ में आ गया। जैसे टेन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, ये वाला पार्ट अगर होगा तो ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर लॉग वाला होगा कहीं पर, मान लो log x, log 2x, log 3x, ये होगा तो लॉगरिथम हो गया, ठीक है। तीसरा अलजेब्रिक फंक्शन, अगर अलजेब्रिक वाला है जैसे x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये वाला पार्ट क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन। क्लियर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जैसे हो गया sin 2x। गौर करो यहां पर sin इनवर्स x, तो इनवर्स वाला कंडीशन होगा। अब sin 2x cos 2x, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम जैसे ex, e2x, e3x ऐसे, ठीक ना। पहले हम लोगों को फंक्शन का समझ हो गया, अब हम लोगों को समझना है कि बाय पार्ट्स करते समय इंटीग्रेशन का किसे मैं यू मानूं और किसे भी मानूं। तो जब कभी भी दिमाग में रखना, तुम बच्चा में पढ़ा होगा बोर्ड मास, क्या पढ़ा था, बोर्ड मास, याद होगा बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अगर मान लो इनमें से कोई भी, अगर मान लो कि क्वेश्चन में 2 ऑफ 3 और यहां पर दे दिया 4, तो द्वितीय मात्र इसको कहा कि सॉल्व करो, तो तुमने क्या देखा, यहां पर ऑफ है और यहां पर प्लस है, तो हम क्या जानते हैं कि बोर्ड मास ब्रैकेट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर ब्रैकेट होता तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट कर लेता, उसके बाद तो हमें ऑफ का काम करना है। अब उसके बाद मान लो गुना दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, एम, डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब ऐड और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। अब बताओ यहां पर अगर ओ है तो पहले तो ओ का काम करेंगे, ओ का मतलब मल्टीप्लाई ही करना है, तो द्वितीय 6 हो गया, प्लस 4 × 3, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन यानी कहने का मतलब अगर डिवीजन नहीं दिया हुआ है तो उसके बाद वाला हम लेंगे ना कि इसके बाद कौन, ठीक ना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम ऐड करते हैं। ये बच्चा में तुमने बोर्ड मास पढ़ा था, सेम रूल इंटीग्रेशन में भी तुम्हें लगाना है कि पहले अगर मान लो आई है, एल है, ए है, टी है और ई है, तो सबसे पहले अगर मान लो आई और एल, उसके बाद ए लेना, उसके बाद टी लेना, उसके बाद ई होगा। अगर मान लो ये और ये दिया हुआ है तो इन दोनों में पहले ये लेंगे, यू मानेंगे इसको और इसको भी मान लेंगे। अगर मान लो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो पहले इसको हम क्या मानेंगे, यू, और इसको क्या मानेंगे, भी। इस बात को ध्यान में रखना, समझ में आ गई बात। चलो अब देखो तुम्हारे पास, जैसे कि मैंने ये बात पता है, एक फॉर्मूला तुमको बता देते हैं, u × v का फॉर्मूला क्या होता है। तो u को तुम्हें बाहर रखना है और v वाला जो पार्ट होगा उसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से समझना हुआ यहां पर, ठीक ना। उसके बाद इंटीग्रेशन और u वाला जो पार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक ना। उसके बाद इनटू फिर भी का, ये भी का इंटीग्रेशन है, यहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो करेंगे हम यहां पर। उसके बाद भी का, उसके बाद पूरा होल रूप से ये पूरा का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। जो रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा वही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत है किसी को? तो चलो मैं एक क्वेश्चन यहां से उठा लेता हूं, कोई एगो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एगो क्वेश्चन हम दे दिए तुमको यहां पर, फॉर एग्जाम्पल x × sec² x, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है।
अब देखो हम आ जाएंगे इलेट के पास, आई लेट। अब देखो आई लेट, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है इसमें? नहीं है, हटाओ। लॉग है इसमें? नहीं है। आई लेट, एल ए है यहां पर, ये है ना, तो और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद है कि नहीं है? तो इसको हम क्या मानेंगे? यू, और इसको क्या मानेंगे? भी। ये तुम्हें समझना है। अब बाय पार्ट करो, चलो। u इंटू भी हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट क्या जानते हैं? u इंटू भी इक्वल टू कितना होगा? u बाहर क्या लिखेंगे? u बाहर, v का इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे किसका? u का, और इंटू फिर इंटीग्रेशन करेंगे v का dx। आई पूरा का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन उसके बाद। यही फॉर्मूला है। अब इस पर रख दो आराम से। चलो यहां पर x इंटू सेक स्क्वायर x है, इसको u मानो, इसको v मानो, यही ना मानोगे? अब चलो u के जगह पर कितना है तुम्हारे पास? कितना है? x, तो u तो बाहर, x बाहर हो गया। इंटीग्रेशन किसका करना है? v का, तो v में कितना है? सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है भाई? किसका? u का। u में कितना है? x, तो dx बटा dx इंटू, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन किसका करना है? किसका करना है? v का, तो v कितना है? सेक स्क्वायर x इंटू dx, और ये पूरा होल रूप से dx। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब आराम से बनाना स्टार्ट करो यहां से। अब देखो बुआ, x इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, गुड, 10x रख दो, बीच में माइनस x का dx बटा dx, मान कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1 भाई, डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटू सेक स्क्वायर का कितना? 10x और dx। अब ये 10x का कितना होगा वो रख दो, बस हो गया आंसर। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक और एग्जांपल देखो। क्वेश्चन तुम्हारे पास मैंने दे दिया कुछ और अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन। x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। चलो बुआ इसमें बताओ कौन सा होगा x और कौन सा होगा u, और किसको भी मानेंगे? बताओ रितेश। u और इसको भी। समझ में आ गया? अब चलो आराम से बाय पार्ट करो। किसको हम बाहर करेंगे बताओ? वी नो दैट लिख लेंगे, u इंटू भी, ठीक ना? अब बताओ u किसको बाहर करेंगे? पहले u को, ठीक है। उसके बाद चलो बीच में माइनस, ठीक है। उसके बाद x बाय dx बटा dx इंटू, उसके बाद cos स्क्वायर x इंटू dx, ये पूरा का। चलो भाई x इंटू, अब बताओ cos स्क्वायर को कितना लिखेंगे? बाहरे वीर, अरे 1/2 से तुम इसको गुना करोगे, 2 इंटू कॉस स्क्वायर x। अब ये पढ़े हो तुम, 1 प्लस cos 2x। रुक जाओ, dx बटा dx कितना? 1। cos स्क्वायर को फिर यहां पर कितना लिखोगे? 2 बाहर, और यहां पे 2 cos स्क्वायर x। अरे बेसिक जो तुम पढ़ के आए हो ना, उसको मत भूलो रे बुआ, तब नहीं तो सबटा चौपट हो जाएगा। x/2 इंटू, अब इसको लिखो, कितना लिखोगे? 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x, गुड, और इंटू dx, बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन है तो 1/2 है ना, ये इसको बाहर कर दे।